मैं एक दैनिक अखबार में एक खबर आज पढ़ी कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नाहन जगह पे एक बेटे ने अपनी मां की हत्या करके खेत में दबा दिया। ऐसी घटनाएं देश में पिछले कुछ समय में जयपुर से, मथुरा से, बुलंदशहर से, दिल्ली से सामने आ रही है, जहां बच्चे मां या पिता या दोनों की हत्या कर रहे हैं, जहर दे रहे हैं। ऐसा भारत के इतिहास में यदि झांकें तो प्राचीन काल में हर्यक डायनेस्टी, जो भारत का पहला ऐतिहासिक राजवंश है, डायनेस्टी है, उसके राजा अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पाई थी। और कहा जाता है कि हर्यक डायनेस्टी के ज्यादातर राजाओं ने अपने पिताओं की हत्या करके गद्दी प्राप्त की, राजा बने। ऐसा बाद के भी काल में देखने को मिला। मुगल काल में भी औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां की हत्या तो नहीं की, लेकिन गद्दी प्राप्त करने के लिए उसे कैद में डाल दिया। तो सवाल है कि बच्चे मां या पिता की हत्या कर रहे हैं, बेटा हो या बेटिया, तो क्या समाज असफल हो गया है? जिस सामाजिक तंत्र को, जिस सोशल सिस्टम को, स्ट्रक्चर को समाज ने सावधानी से हजारों वर्षों में नर्चर किया, हजारों वर्षों में जो सामाजिक व्यवस्था इवॉल्व हुई, क्या वो फेल हो रहा है? क्योंकि ऐसी घटनाएं यदि हर्यक डायनेस्टी ने हुआ तो उस समय के कॉमन समाज के व्यक्तियों से ऐसी घटनाएं पढ़ने को नहीं मिलती। राज परिवार के स्तर पे ये घटनाएं हुई, आम समाज में ऐसी स्थिति नहीं थी। और भारतीय समाज तो श्रवण कुमार के लिए जाना जाता है। भारतीय संस्कृति श्रवण कुमार के लिए जानी जाती है, जहां श्रवण कुमार ने अपने मां बाप की सेवा के लिए पूरा जीवन लगा दिया। श्रवण कुमार के नाम से एक जलाशय भी है। उस समाज में जहां मां और बाप, मां और पिता अपने बच्चों के लिए अपना जीवन छोड़ देते हैं, सब कुछ, अपने जीवन के सुख, अपने जीवन के सपने को छोड़ के बच्चों के जीवन को विकसित करने में, उसे नर्चर करने में, उसको बेहतर कैरियर देने में सारा जीवन होम कर देते हैं, लगा देते हैं। वैसे समाज में ऐसी स्थिति एक दो नहीं, अब ये ऐसी घटनाएं दर्जनों में आ चुकी। क्यों? सवाल है कि क्यों? तो आप भी सोचिए। मुझे जहां तक लगता है कि ऐसा होने के पीछे पहला कारण तो ये मैं मानता हूं कि जो मां और पिता हैं, उनका भी सामाजिक व्यवस्था के साथ जो जुड़ाव है, जो सामाजिकरण है, कहीं ना कहीं से अधूरा रह जाता है। ऐसे में वो मां बाप कहीं ना कहीं बच्चों के लालन पालन में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो इस हद तक पहुंच जाता है। एकमात्र मैं मां बाप को नहीं दोषी बता रहा, लेकिन मां बाप को यदि बच्चे मार रहे हैं तो मां बाप को दोष मुक्त पूरी तरह नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ भूमिका है। बाकी समाज से जिस तरह से हमने बच्चों को काटा है, जिस तरह से सामाजिक जीवन में समाज का हस्तक्षेप आज परिवार के अंदर बचा नहीं है या उसकी परवाह नहीं है। कैरियर, किसी भी प्रकार से कैरियर को अचीव करने, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाने का जो मनोवृत्ति है, जो ट्रेंड आया है समाज में, ये माँ बाप के अंदर भी है और वही ट्रेंड बच्चों में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो बच्चों को जब लगता है कि माँ बाप उसके कैरियर में बाधक हैं, तो उन्हें ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं, या कई लोग
इस हद तक चले जा रहे हैं। तो देखिए कि जो उसमें एक जो तात्कालिक कारण है, होता है ना, हर एक घटना के पीछे एक इमीडिएट रीजन होता है। जो तात्कालिक कारण है वह तो गुस्सा है कि हम समाज के अंदर अपने बच्चों में जो गुस्सा है, क्योंकि क्रोध जो है वो आप कह सकते हैं कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हर व्यक्ति में होता है। समाज, परिवार, मूल्य व्यवस्था, हमें उसको नियंत्रित करना, उसके ऊपर अपने को हावी रखना और एक स्थिति से ऊपर गुस्सा न जाए, एक ऐसा टेमिंग, ग्रूमिंग समाज और परिवार मिलकर बच्चों का करता है। तो मुझे लगता है कि शायद इस टेमिंग और ग्रूमिंग में समाज, परिवार असफल हो रहा है, जहां बच्चों के क्रोध को नियंत्रित नहीं किया जा सका है, या वो बच्चा अपने क्रोध पे काबू नहीं रख पाया और ऐसा घटना कर दिया। आदतन वो अपराधी नहीं है। यदि आदतन अपराधी होगा तो वो और भी अपराध कहेगा और करेगा, न्यायिक व्यवस्था के तहत जेल पहुंच जाएगा। लेकिन सीधे माँ बाप की हत्या कर रहे हैं, छोटे बच्चे। मतलब एक घटना तो ऐसी आई है सामने जहां मां ने मोबाइल देखने से मना किया और बच्चे ने अपने मां की हत्या कर दी। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि जो आई है कि मैं और मेरे जीवन में कोई भी बाधक नहीं बने, मेरे जीवन, मेरे तौर तरीके, मेरे जीने के स्टाइल में, मेरे सोचने के तरीके में, मैं जो भी कर रहा हूं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। एक ऐसी स्थिति हम बच्चों में डेवलप कर रहे हैं या डेवलप हो रहा है, उसमें समाज का भूमिका है, उसमें समाज का इग्नोरेंस है, परिवार की भूमिका है, उसमें सोशल मीडिया की भूमिका है, उसमें दोस्तों की भूमिका है। अब कोई बच्चा यदि अपने माँ बाप के नियंत्रण की बात करता है तो दोस्त कहते हैं, यार मैं तो नहीं डरता अपने माँ बाप से, मैं तो नहीं डरता अपने पिता माँ से। माने तुम इतना डरते हो यार, तुम इतने उम्र में हो गए अब भी डरते हो। ये तो अब वो दोस्तों का जो उलाहना है उसको लगता है नहीं ना, अब वो उसी में मजबूत दिखने के लिए वो इस हद तक चला जा रहा है, या इस तरह की घटनाओं के, इस तरह की बातचीत का प्रभाव उस पर पड़ जाता है। तो यह जो है, आप ये भी कर सकते हैं कि मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं बच्चे, ये मानसिक कमजोरी का परिणाम है। मानसिक रूप से डेवलप नहीं हो रहे हैं, समाज के साथ, सामाजिक मूल्यों के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, परिवार, माँ और पिता बच्चों को मूल्यों के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं, या खुद वह मूल्यों के साथ पूरी तरह नहीं जुड़े थे, इसलिए बच्चों को भी सामाजिक मूल्यों के साथ उस तरह नहीं जोड़ पाए और ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है। समाज शास्त्रियों का इस संदर्भ में वही सारी राय है जो हमने आपसे शेयर किया, जो मैंने इस चर्चा में बताया। लेकिन यह विषय इससे अधिक गंभीर है, आप भी समझ रहे हैं इस बात को, और इस गंभीरता के कारण इस विषय पे हमें विशेष अभियान स्कूल के स्तर पे, शिक्षा केंद्रों के स्तर पे चलाना होगा। बच्चों को सामाजिक रूप से जोड़ने के लिए, रिश्ते नातों के साथ जोड़ने के लिए, मतलब भावनात्मक रूप से कमजोर व्यक्ति इस तरह के घटनाओं को अंजाम दे सकता है। यह भावनात्मक मजबूती नहीं है, भावनात्मक कमजोरी है। इमोशनली वीक व्यक्ति ही इस तरह क्रोध में अपना नियंत्रण खोकर घटना ऐसा कर देता है, जहां इसके लिए कोई शब्द क्या बताया जाए कि एक बच्चे ने मां और पिता की हत्या कर दी। तो भावनात्मक रूप से हम बच्चों को कैसे मजबूत बनाएं, क्रोध के ऊपर नियंत्रण करना सिखाना होगा, परिवार, समाज और मूल्यों के साथ जोड़ना पड़ेगा, अन्यथा जो है ऐसी घटनाएं और भी बढ़ेगी। अब यदि बच्चे माँ बाप के साथ सुरक्षित नहीं है या बच्चों के बीच माँ बाप सुरक्षित नहीं है, तो फिर तो किसी पारिवारिक व्यवस्था या समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। समाज का आधार परिवार होता है, सारे समुदाय, देश, दुनिया का आधार परिवार है, और परिवार बच्चे और माँ और पिता से बनता है। उसे मजबूत करना होगा, उसमें आ रही कमियों को दूर करना ही होगा, और कोई इसका हल नहीं है। इसके लिए पूरे देश के स्तर पे हमें प्रयास करना होगा, और ये विषय को छिटपुट घटनाएं मानकर छोड़ देना ठीक नहीं रहेगा। थैंक यू।